Hello, students. Welcome back. Today we are going to start with another chapter from Footprints Without Feet. Chapter is The Necklace. It is written by Guy de Maupassant. Now, students, in this chapter, we are going to study about a girl named Matilda, and she belonged to a very poor family. She also married a person who was a clerk, who was not financially that strong. तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो लड़की है मटिल्डा जो है वुमेन, वो हमेशा अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करती है कि मेरे लाइफ में ये चीज नहीं है, मैं पुअर हूँ, मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा अपार्टमेंट अच्छा नहीं है, मेरे पास ज्वेलरीज नहीं है, कपड़े नहीं है, एंड कंपेयर करती है दूसरे वुमेन के साथ जिनके पास ये सारी चीजें होती है। तो वो उन्हें एक पार्टी में इनविटेशन मिलता है एंड वो पार्टी में जाने के लिए उसे अच्छे कपड़े एंड अच्छे ज्वेलरी की जरूरत होती है। तो कपड़ों का अरेंजमेंट तो हो जाता है, बट ज्वेलरी जो है वो क्या करती है, अपनी एक दोस्त से लेती है। उससे जाकर वो मांगती है, उससे बोलती है कि मुझे ज्वेलरी देना थोड़े टाइम के लिए, मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। तो वो लेती है उससे ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, एंड देन उससे वो खो जाती है कहीं पर। तो जब वो खो जाती है तब वो उसे बहुत ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलती। सो वो दैट इज मटिल्डा एंड उसका हस्बैंड जो है वो 100% ट्राई करते हैं कि सेम डिजाइन का जो नया ज्वेलरी वो बनवा कर क्या करे, उसे रिटर्न कर दे उसकी फ्रेंड को। तो ये सारे चीजों में वो क्या करते हैं, अपनी सारी सेविंग्स दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो डायमंड ज्वेलरी वापस क्या कर सके, बनाकर उसे रिटर्न कर सके ताकि उसका नाम ना खराब हो। लेकिन फिर एंड ऑफ द टाइम जब उसे रिटर्न करते हैं, थोड़े टाइम बाद वो मिलते हैं, तो वो उससे पता चलता है कि वो ज्वेलरी जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, फेक ज्वेलरी थी, वो रियल डायमंड की ज्वेलरी नहीं थी। तो इससे हम पता चलता है कि हमें ग्रीडी नहीं बनना है, हमें जितना हमें मिल रहा है हमें उसमें हमेशा खुश रहना है। तो ये बैकग्राउंड था स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into the family of clerks. तो यहाँ पर शी का मतलब कौन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मटिल्डा की बात चल रही है। तो बहुत ही प्रिटी यंग लेडीज में से थी, जो बोल सकते हो कि फैमिली, क्लर्क के फैमिली में बिलोंग करे, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा था कि भाई एरर हो गया है, इतनी प्रिटी है मटिल्डा कि वो क्लर्क के घर पे कैसे पैदा हो सकती है। तो बोल सकते हो इट इज एन एरर कि डेस्टिनी ने क्या किया है, एरर किया है, एंड गलती से वो रिच के घर में बॉर्न होने की जगह वो कहा उनका बर्थ हुआ है, एक क्लर्क के फैमिली में बर्थ हुआ है। अब वो स्टूडेंट्स पैसे वाले तो थे नहीं, तो वो डाउरी नहीं दे पाती थी, कोई होप्स नहीं थे। शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, loved and married by a man either rich or distinguished, and allowed herself to marry a petty clerk in the office of board of education. अब यहाँ पर स्टूडेंट ना वो इतने पैसे वाली थी कि वो डाउरी दे सके, ना होप्स थे कि पैसे आएंगे कहीं से, ना ऐसा था कि वो पर्सनालिटी उसकी इतनी अच्छी है, सब जानते उसे, एंड इसलिए उसने क्या किया स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल पर्सन से शादी कर ली, बिकॉज कोई रिच पर्सन तो उससे शादी करेगा नहीं। तो उसने क्या किया, एक पेटी क्लर्क से शादी की, एंड वो पेटी क्लर्क जो है वो कहाँ काम करता था, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता था, ऑन द पोजीशन ऑफ क्लर्क। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी, उसकी बहुत डिमांड्स नहीं थी स्टूडेंट, सिंपल थी बट हमेशा नाखुश रहती थी, कभी भी खुश नहीं रहती थी। She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. अब उसे ऐसा लगता था अंदर से कि भाई मैं कहाँ पर मेरा बर्थ हुआ, ये उसे ऐसा फील होता था कि मैं किस चीज के लिए बनी हूँ, मैं दुनिया की सबसे फाइनेस्ट चीजों के लिए बनी हूँ एंड लग्जरीज के लिए बनी हूँ। She suffered from poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. अब वो बेचारी अपने घर को देखती थी, shabby walls को देखती थी, एंड चेयर्स जो थी वो भी क्या हो गई थी, पूरी खराब हो चुकी थी। सो काइंड ऑफ वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थी खुद की पॉवर्टी से। ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। सो ये सारी चीजें क्या करती थी स्टूडेंट्स, उसे टॉर्चर करती थी, एंड यही चीजें उसे गुस्सा दिलाती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air,
saying, "Oh, the good pot pie. I know nothing better than that." अब यहाँ पर जब खाना खाने का टाइम होता था स्टूडेंट्स, तो उसके हस्बैंड के सामने जब वो डिनर के लिए बैठती थी, तो उसका हस्बैंड जो है वो हमेशा की तरह सर्विंग बाउल जो होता है जिसमें आप राइस रख सकते हो, पॉट पाई वगैरह होती है, तो वो बाउल जब वो ओपन करता था, उसका लिड ओपन करता था, तभी ही वो खुश हो जाता था। एंड रोज एक ही चीज बताता था, ओ द गुड पॉट पाई। तो वो खाने से क्या होता था स्टूडेंट्स, बहुत खुशी मिलती थी उससे। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, वो बोलते हैं इतना अच्छा खाना, वाओ क्या स्मेल आ रही है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, एंड यही टाइम पे जब उसका हस्बैंड इतना खुश था वो खा के, लेकिन वो क्या सोच रही थी स्टूडेंट्स, वो एलिगेंट डिनर के बारे में सोच रही थी। सिल्वर शाइनिंग बाउल्स में उसे जब सर्व किया जाता है वो उसके बारे में सोच रही थी। एंड वो अमेजिंग डिशेस एंड लवली फूड के बारे में सोच रही थी। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो जरा भी खुश नहीं थी कि वो क्या खा रही है, वो यहाँ पर ऐसे डिनर कर रही है। She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. उसे क्या पसंद था स्टूडेंट्स, उसे अच्छे कपड़े पसंद थे, उसे ज्वेलरीज पसंद थी, बट उसके पास ये चीजें नहीं थी। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, she did not like to visit. She suffered so much when she returned. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, उसकी एक स्कूलमेट थी जो एक इंग्लिश मीडियम से थी, कॉन्वेंट। एंड वो मटिल्डा को जरा भी नहीं अच्छा लगता था उससे मिलना। क्यों? बिकॉज जब भी उससे मिलकर आती थी वो, तो वो हमेशा डिसअपॉइंटेड रहती थी एंड हमेशा रोती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। जब भी उसके घर जाएगी तो पूरे दिन वो रोती थी कि मैं क्यों ऐसी हूँ, मुझे क्यों पॉवर्टी फेस करनी पड़ रही है। One evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. फिर एक दिन क्या हुआ स्टूडेंट्स, उनके हस्बैंड, मटिल्डा के हस्बैंड रिटर्न आए जॉब से एंड उनके हाथ में एक एनवेलप था। अब वो एनवेलप उन्होंने मटिल्डा को दिया एंड बताया कि ये तुम्हारे लिए है। अब वो लेटर में क्या था स्टूडेंट्स, लेट्स सी। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दिस वर्ड्स। अब उसने एक कार्ड निकाला अंदर से, तो दैट वाज एन इनविटेशन कार्ड। क्या लिखा था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रामपिन asked the honor of Mr. and Mrs. that is Mr. and Madam Loisel's company. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. Inscribed मतलब written. तो वो लेटर, वो जो एनवेलप था उसके अंदर एक लेटर था, एक कार्ड था, दैट वाज नथिंग बट इनविटेशन कार्ड। तो क्या था वो स्टूडेंट्स, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पने आस्क्ड द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लॉयसेल्स कंपनी। सो यहाँ पर इनविटेशन था एक उनकी कंपनी जो थी मटिल्डा के हस्बैंड की, मिस्टर लॉयसेल की। तो उनकी कंपनी के जो मिनिस्टर है पब्लिक इंस्ट्रक्शन के, उन्होंने क्या किया था, इनको लेटर लिख के इनविटेशन भेजा था। Monday asked the owner of Mr. and Madam Loisel's company. अब उन्होंने बोला कि मंडे को क्या है, आप दोनों को हमारे यहाँ आना है। मंडे इवनिंग 18 जनवरी एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, मतलब मिनिस्टर्स के रेसिडेंस पे आना है आपको, एंड वहीं पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, तो वहां पर एक एड्रेस दिया है एंड वहां पर इन्हें पहुंचना है। अब स्टूडेंट्स इनविटेशन आएगा, कहीं पार्टी में जाना है, तो आप कितने खुश हो जाओगे। बट मटिल्डा के साथ ऐसा नहीं था। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द कार्ड स्पिटफुली। सो यहाँ पर क्या किया उसने, यहाँ पर एक हेट्रेड का सिंबल दिया। उन्होंने क्या सोचा था हस्बैंड ने कि भाई जब इसे लेटर मिलेगा तो ये कितनी खुश हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। मटिल्डा ने उससे जोर से फेंक दिया वो इनविटेशन को, ऐसे जताते हुए कि मुझे जरा भी नहीं अच्छा लगा। टेबल पे फेंका एंड मरमर किया, बोली धीरे धीरे, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट। वो पूछती कि अरे इसका मैं क्या करूं इनविटेशन का। बट माय डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, you never go out and this is an occasion and a fine one.
तो वो उसके हस्बैंड बोलते हैं मुझे लगा कि तुम बहुत खुश हो जाओगे, तुम कभी बाहर नहीं जाते, कोई ओकेशन पे नहीं जाती, एंड ये ओकेशन क्या है, बहुत अच्छा भी है, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, फूड होगा एंड एवरीथिंग विल बी ऑसम। तो यहाँ पर everybody wishes one and it is very select, not many are given to employees। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, वो बोलते हैं कि सारे विश करते हैं कि ऐसी पार्टी में जाए, एंड ये मेरे सारे एम्प्लॉयज जो है मेरे साथ काम करते हैं, सारों को नहीं मिला है इनविटेशन, ये कुछ ही एम्प्लॉयज को मिला है एंड आई एम वन ऑफ दैट। तो तुम्हें क्या होना चाहिए मटिल्डा, तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। You will see the whole official world there, कि तुम बहुत लोगों को जानोगी पहचानोगी। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that? बोलते मेरे पास क्या है, मेरे पास पहनने के लिए कुछ है, वहां पर इतने अच्छे पार्टी में जाएंगे, सो मैं क्या पहनूंगी। तो इरिटेशन से, इरिटेटेड आईज से उसने से डिक्लेयर किया। He had not thought of that. He stammered. वो बेचारा सोच रहा है कि अब मैं क्या बोलूं। Why? The dress you wore when we go to the theater. तो वो उसका हस्बैंड क्या बोलता है, क्यों, तुम्हारे पास ड्रेस है ना, हम थिएटर में जाते हैं तब तुम कितनी प्रिटी लगती हो वो ड्रेस में, मुझे तो वो ड्रेस बहुत पसंद है, तुम वही पहनो। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। वो बोलता है कि हाँ वो ड्रेस तो मुझे बहुत पसंद है। He was silent, stupefied in dismay, and at the sight of his wife weeping. Weeping का मतलब होता है crying. So जब ये बोल रहा था तब उसके हस्बैंड बहुत शॉक हो गए। साइलेंट मतलब एक काइंड ऑफ शांत रह गए, एंड स्टूपिफाइड का मतलब स्टन होता है, शॉक हो जाना ना, यस, एंड डिसमे इज नथिंग बट शॉक्ड। तो जब उसने देखा कि उसकी वाइफ रो रही है जस्ट बिकॉज शी डजंट हैव एनीथिंग टू वेयर फॉर द पार्टी, तो इसी चीज के लिए वो क्या हो रही है, रो रही है, तो वो शॉक हो गए एकदम। He stammered, "What is the matter? What is the matter?" उन्होंने पूछा भाई क्या है, प्रॉब्लम क्या हुआ है। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing. फिर उसने क्या किया, अपने टेम्पर को थोड़ा सा कंट्रोल किया, इरिटेशन को कंट्रोल किया मटिल्डा ने, एंड फिर अपने चीक्स पोंछते हुए, पानी दैट इज आंसू पोंछते हुए कहा कि नहीं कुछ नहीं, काम वॉइस में, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair। अब उसने बोला कि अरे इनविटेशन का कोई फायदा ही नहीं है, मेरे पास ड्रेस ही नहीं है, तो मैं यहाँ पार्टी में जाकर क्या करूंगी। Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I। अब वो बोलती है कि तुम क्या करो, तुम्हें जो इनविटेशन मिला है तुम किसी कलीग को दे दो जिसकी वाइफ ज्यादा मुझसे वेल कंडीशन में है एंड पॉवर्टी में नहीं है। He was grieved but answered, "Let us see, Matilda." वो बहुत ही दुखी हो गया उसका हस्बैंड, लेकिन उसने बात को और आगे बढ़ाई एंड बोला कि ठीक है मटिल्डा, देखते हैं हम कुछ कर सके तो। How much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple। तो वो पूछता है कि क्या कितना पैसा होगा तुम्हारे ड्रेस का, ऐसा ड्रेस जो सारे ओकेशंस पे भी चले एंड हमारे ये पार्टी के लिए भी चले, तो वेरियस यूज हो वो ड्रेस का, तो ऐसा कॉस्ट्यूम कितने में आएगा। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal। अभी क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब वो डायरेक्टली अगर बोलेगी कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो अगर उसके हस्बैंड के पास नहीं होगा, बिकॉज उसका हस्बैंड कोई रिच नहीं है, इकोनॉमिकल क्लर्क है, सो अगर नहीं होगा तो वो तुरंत रिफ्यूज कर देगा। सो ये सोच रही है कि मुझे कितने पैसे मांगने चाहिए, बिकॉज ज्यादा मांग लिए तो क्या होगा, रेफ्यूजल मिल जाएगा, बिकॉज इतने पैसे होंगे ही नहीं, एंड अगर कम मांगूंगी तो मेरी ड्रेस भी नहीं आएगी। सो वो थोड़ी देर सोच रही थी। सो यहाँ पर शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, मतलब सोच रही कितने पैसे मांगू जिससे मुझे रिफ्यूजल ना मिले, मतलब मना ना करे। एंड फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम इकोनॉमिकल क्लर्क कि भाई इतने पैसे क्यों चाहिए। Finally, she said in a hesitating voice, "I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it." अब यहाँ पर उसने hesitating voice में हिचकिचाते हुए बोला कि पता नहीं कितने में आएगी ड्रेस, तो exactly नहीं पता, but around 400 francs में आ जाएगी। फ्रैंक्स क्या है स्टूडेंट्स, फ्रांस दैट इज उसकी करेंसी है, फ्रेंच करेंसी।
ही टर्न्ड अ लिटिल पेल। उसका हस्बैंड बेचारा सोच रहा है अरे 400 फ्रैंक्स, एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए 400 फ्रैंक्स बहुत ज्यादा होता है। तो वो थोड़ा सा सोच में आ गया एंड उसने 400 फ्रैंक स्टूडेंट सेव किए थे। क्यों? बिकॉज वो अपने फ्रेंड्स के साथ नेक्स्ट समर हंटिंग जाने वाला था एंड वहां पर वो अलग अलग बर्ड्स को हंट करने वाला था। तो 400 फ्रैंक्स उसने अपने लिए रखे थे, लेकिन जस्ट बिकॉज हर वाइफ वाज सैड उसने क्या किया, 400 फ्रैंक्स उसे दे दिए ड्रेस खरीदने। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, पेल मतलब डल, for he had saved his money to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer. तो उसने क्यों बचाया था स्टूडेंट्स, एक गन खरीदने जिससे वो क्या कर सकता है, हंटिंग पार्टीज में जा सकता है एंड लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर सकता है टाइम। He might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Larks क्या है स्टूडेंट्स, एक टाइप ऑफ बर्ड है, तो बर्ड हंटिंग के लिए जाते हैं ये लोग। Nevertheless, he answered very well. अब उसने नहीं सोचा उसके बारे में, अपना प्लान फ्लॉप कर दिया एंड ड्रेस लेने का डिसाइड किया। तो उन्होंने बोला वेरी वेल, यस चलो हम खरीदते हैं। आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस। बोलते कि बहुत अच्छी ड्रेस खरीदना। नाउ इसने खरीद लिया स्टूडेंट्स मटिल्डा ने। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, मतलब जो पार्टी है वो डे आ गया यहाँ पर। एंड जो मैडम लॉयसल है seemed sad, disturbed and anxious. अब आ गया था नियर बाय डे, लेकिन फिर भी जो मटिल्डा है वो बहुत ही क्या थी स्टूडेंट, डिस्टर्ब थी, खुश नहीं थी। इतना ड्रेस आ गया फिर भी खुश नहीं थी। Nevertheless, her dress was nearly ready. ड्रेस तो रेडी था। Her husband said to her one evening, what is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. बोलते क्या हो गया है तुम्हें, तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो 2-3 दिन से, तुम्हारा ड्रेस भी आ गया है। एंड शी रिस्पॉन्डेड, अब उसने क्या रिस्पॉन्ड किया स्टूडेंट्स, आई एम वेक्स्ड, दैट इज आई एम अनॉयड नॉट टू हैव अ ज्वेल, दैट इज ज्वेलरी नहीं है मेरे पास तो मैं क्या पहनूंगी। नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विथ, मतलब मेरी ब्यूटी जो है वो कैसे पता चलेगी, मैं, मुझे ड्रेस के साथ एक ब्यूटीफुल सेट चाहिए, नेकलेस चाहिए। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक। अब यहाँ पर उसने इतनी गरीबी वाली लुक दे दी कि उसका हस्बैंड बेचारा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। अब वो बोलती है कि जाने दो, हम नहीं जाएंगे। He replied, you can wear some natural flowers. In this season they look very chic. मतलब इतने ब्यूटीफुल लगेंगे नेचुरल फ्लावर्स, तो तुम वही प्लग करके लगा दो अपने बालों में। आप बोल सकते हो हेयर स्टाइल इतनी अच्छी बना लो, या फिर जो फ्लावर्स है उसी का नेकलेस बनाओ एंड आप वेयर करो उससे। सो बहुत सारे सजेशंस दिए। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो बोलती है नहीं नहीं ऐसे कौन करेगा, नेचुरल फ्लावर्स इट लुक्स सो चीप। No, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. अब वो बोलती है कि इतनी सारी रिच वुमेन होगी वहां पर, डायमंड ज्वेलरी सब पहन के आएगी एंड उसमें मैं ये नेचुरल फ्लावर्स का जो स्मेल होता है वो वहां लेके जाऊंगी तो एयर क्या हो जाएगी वहां की, शैबी हो जाएगी। शैबी मतलब बहुत ही खराब एयर हो जाएगी, स्मेल अच्छी नहीं आएगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर। फिर उसके हस्बैंड को एक आइडिया आया अचानक। वो बोलता है अरे कितने स्टूपिड है हम लोग। वो बोलता है कि जाओ तुम्हारी दोस्त जो है, फ्रेंड, दैट इज मैडम फॉरेस्टियर, एंड उसके पास बहुत ज्वेलरीज होंगी, तो तुम उसके पास जाके एक ज्वेलरी ले लो उससे। She uttered a cry of joy. It is true, she said. I had not thought of that. वो बोलती है अरे कितना करेक्ट बोला तुमने, मैं उसके पास से जाके लेके आऊंगी एंड मेरे तो दिमाग में ही नहीं आया ये चीज। The next day she took herself to her friend's house and related her the story of distress. फिर वो नेक्स्ट डे गई अपने फ्रेंड के घर पे एंड उससे सब कुछ बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे यहाँ जाना है, ये है वो है, पूरा स्टोरी बताया। Now मैडम फॉरेस्टियर went to her closet, अपने कबर्ड के वहां पर गई एंड वहां से एक बहुत बड़ा ज्वेल केस जो है वो बाहर निकाला। Bought it, opened it and said, choose my dear. ज्वेलरी बॉक्स लेके आए, वहां पर रखा एंड बोला कि इसमें से जो पसंद है तुम चूज करो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls,
Then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. अब यहाँ पर क्या क्या था स्टूडेंट्स, उसमें ब्रेसलेट्स थे, पर्ल्स के कॉलर होते हैं वो थे, फिर मतलब पर्ल से बनी हुई चीजें, फिर वेनिस का जो सबसे फेमस ज्वेलरी है, गोल्ड ज्वेलरी एक्सेट्रा। सो ये वेनिस का भी जो ज्वेलरी है वो भी वहां पर था। एंड वो वेनिस का ज्वेलरी जो है स्टूडेंट्स, वो किससे बनाया था बोल सकते हो, बहुत ही डेलिकेट ज्वेलरी थी। एंड वो एकदम बोल सकते हो कि वर्कमैनशिप, मतलब लोगों ने उस पर बहुत ही बारीकाई से काम की थी। सो बहुत ही सुपर वेनेशियन ज्वेलरीज थी। She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. अब वो देख रही है खुद पे ऐसे रख के वो देख रही है कि कौन सी ज्वेलरी बेटर लग रही है, बट ग्लास के सामने उसे कोई अच्छी नहीं लग रही थी, बट वो छोड़ना भी नहीं चाहती थी। ना वो बोल सकते हो डिसाइड कर रही थी कौन सी लेनी है, ना वो उन्हें छोड़ रही थी। Then she asked, "Have you nothing more?" Why? Yes, look for yourself. I do not know what will please you. What will please you मतलब मुझे नहीं पता तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। तो वो बोलती है हाँ मेरे पास है ना और ज्वेलरी, ये देखो यहाँ देख लो तुम्हें कुछ अच्छा लगे। अब वो क्या लाएगी स्टूडेंट्स, अब उसकी फ्रेंड जो है वो सडनली एक ब्लैक सैटिन बॉक्स लेके आई एंड उसमें बहुत अच्छा डायमंड नेकलेस था। So suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. So जब वो ढूंढ रही थी मटिल्डा, तब एक ब्लैक बॉक्स दिखा सैटिन का एंड जैसे खोला वैसे सुपर्ब डायमंड नेकलेस दिखा। Her hands trembled as she took it out. जो उसने बाहर निकाला तब वो बहुत ही खुश हो गई। She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. That is बोल सकते outstanding. बहुत अच्छा लग रहा था। Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, because उसे नहीं पता था कि ये ज्वेलरी जो है ये देगी कि नहीं। It was kind of अभी तक ऐसा था कि वो डायमंड ज्वेलरी है, तो डायमंड्स आर वेरी कॉस्टली, तो क्या वो देगी या नहीं देगी। Yes, why? Yes, certainly. क्यों ना दूं मैं तुम्हें। तो जब उसने पूछा कि क्या ये तुम मुझे दोगे, तो उसकी फ्रेंड ने बोला yes, yes, why not? लेके जाओ तुम। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. So वो उसे इतनी खुशी हुई तो उसने गले लगा दिया अपने दोस्त को, एंड फिर वहां से डायमंड नेकलेस लेके निकल गई। The day of the ball arrived. Madame Loisel was a great success. अब पार्टी स्टार्ट हो गई स्टूडेंट्स, एंड वो बहुत प्रिटी लग रही थी। She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. Because उसके पास अच्छी ड्रेस भी आ गई and necklace भी आ गया. All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. तो सारे जो men हैं वो उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गए एंड वो क्या करना चाहते थे, नोटिसेबल बनना चाहते थे मटिल्डा के सामने। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. तो फाइनली वो डांस कर रही थी, वो बहुत खुश थी, प्लेजर से फुल हो चुकी थी, एंड वो एक ही चीज सोच रही थी कि उनकी ब्यूटी को कितना प्रेज किया है सारे मेन ने, एंड वो क्या हो गई, जीत गई, एंड ये सक्सेस बहुत ही स्वीट था। She went home towards 4 o'clock in the morning. So students party बहुत लेट तक चली। 4 बजे वो अपने husband के साथ गई। Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. So उसके husband कहाँ थे? वो एक salon में थे। Salon मतलब यहाँ पर room kind of होता है। वो वहां पर half asleep थे, मतलब सोए हुए थे since midnight 12 बजे से। एंड दूसरे जेंटलमैन भी थे, 3 लोग थे उनके साथ, एंड उनकी जो वाइफ थी वो खुद को एंजॉय कर रही थी, गप्पे मार रही थी। He threw around her shoulder the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of ball costume. अब उसके हस्बैंड ने क्या किया, मटिल्डा के जब निकलने का टाइम हुआ तो उसने व्रैप, दैट इज जो श्रग होता है, यूजुअली आप कपड़े पहनते हो उसके ऊपर श्रग पहनते हो, बिकॉज बहुत ठंड होता है, ठंडी होती है वहां पर। तो उसके हस्बैंड ने क्या किया, एक व्रैप जो है वो फेंका उस पे कि ये तुम क्या करो, कवर कर लो खुद को। बट वो व्रैप क्या था स्टूडेंट्स, बताता था कि ये कितने पुअर है, बहुत ही खराब व्रैप था। तो उसने क्या किया, वो बहुत डर गई
बिकॉज उसकी पॉवर्टी जो है वो दिख रही थी वो रैप से, एंड वो क्या कर रहा था, इट वॉज क्लैशिंग विथ एलिगेंस ऑफ बॉल कॉस्ट्यूम। जो बॉल का कॉस्ट्यूम था, उसने जो सेट नेकलेस पहना था एंड जो गाउन पहना था, दैट इज, वो क्या कर रहा था, वो श्रग के साथ, रैप के साथ मैच नहीं कर रहा था। She wished to hurry away in order not to be noticed by other women who were wrapping themselves in rich furs. बाकी सब वुमेन क्या थी स्टूडेंट्स, आपको पता है वो फर आते हैं, ठंड में पहनते हैं, तो ऐसे अच्छे अच्छे फर में थी वो सारी अल्ट्रा रिच वुमेन, एंड ये इसके पास क्या था, बहुत ही गंदा सा रैप। सो वो डर रही थी एंड नोटिस नहीं होने दे रही थी खुद को, तो वो भाग रही थी वहां से। लॉयसल डिटेन्ड हर, रोका लॉयसल ने, दैट इज उसके हस्बैंड ने। वेट said he, I am going to call a cab, बोलते हम ऐसे कहाँ जाएंगे, कैब बुलाते हैं फिर निकलते हैं। But she would not listen and descended the steps rapidly, वो ना सुन रही थी and सीधा भागी वो बाहर। When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो स्ट्रीट पे आ गई, वहां पर उन्हें कोई कैरेज नहीं मिल रहा था, मतलब कोई ट्रैवलिंग का जरिया नहीं मिल रहा था, एंड वो देख रहे थे, दे बिगैन टू सीक वन, एंड उन्हें दिखा कि एक कोचमैन खड़ा है वहां पर दूर। दे वॉक्ड अलोंग टूवर्ड्स द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग, वो दोनों भागते भागते गए वहां पर, शिवर करते करते, ठंड थी बहुत। सो रिवर के साइड पे थे एंड वहीं से वो गुजर रहे थे, ठंड के मारे शिवर कर रहे थे। Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. तो रात में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसी ओल्ड कैरेजेस मिलती हैं, उन्हें वही मिली। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. फिर वो गए स्टूडेंट्स एंड दौड़ के वो अपने रूम में चले गए, अपार्टमेंट में। It was all over for her. अब हो क्या, सब कुछ खत्म हो गया। And on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. तो स्टूडेंट्स पार्टी खत्म हो गई, घर आ गए, एंड फिर उसके हस्बैंड को याद आया था, वो तो याद ही कर रहा था कि अरे कल सुबह तो मुझे ऑफिस जाना है 10 बजे। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in a glory. तो वो मिरर के सामने गई एंड अपना श्रग जो है रैप वो निकाला शोल्डर से, ताकि वो लास्ट टाइम देख पाए कि नेकलेस एंड जो उसने कपड़े पहने थे कितने ब्यूटीफुल लग रहे थे। सडनली शी uttered a cry, एंड जब उसने वो रैप निकाला अपने शोल्डर से, तो वो जोर से रोई, चिल्लाई। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, उसने क्या देखा स्टूडेंट्स कि वो नेकलेस गायब है। गया कहाँ? लॉयसल ऑलरेडी हाफ undressed asked what is the matter, so ये चिल्लाई तो वो undressed था, मतलब हाफ undressed, वो कपड़े चेंज कर रहा था, तो उसने पूछा कि अरे what is the matter, क्या हुआ? She turned towards him excitedly. I no longer have Forestier's necklace. वो बोलती है अरे मेरे गले में से नेकलेस कहाँ गया, मैंने जो पहना था वो गायब है ही नहीं। He arose in dismay, बहुत ही सैड हो गया एंड शॉक के मारे उठ गया। What? How is that? It is not possible. बोलते हैं अरे कैसे हुआ ये तो पॉसिबल ही नहीं है। And they looked in the folds of the dress, in the folds of cloak, in the pocket, everywhere. So सारे जगह पे उन्होंने चेक कर लिया बट कहीं पर नहीं मिला। They could not find it. तो स्टूडेंट्स अब ये पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। अब हम देखेंगे पार्ट 2 में कि वो नेकलेस कहाँ पर है, क्या वो मिलता भी है कि नहीं मिलता, क्या वो नेकलेस फेक है कि रियल है। तो ये सारा सस्पेंस जो है वो पार्ट 2 में जरूर बाहर आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिए।